हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को आउटडोर में शूटिंग कैसे होती है वो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारा शूट आउटडोर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा होटल है, होटल अंबिका, और ये एमपी का शूट है, बुरहानपुर का। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी हम यहाँ पे सारी टीम यहाँ पे इकट्ठा हुई है और अभी हमारा शूट होगा उस रोड पे। सो सब लोग अभी यहीं हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा शॉट लगेगा। एंड हमारा शॉट लग गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टर हमें सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि कैसे हमें रिएक्ट करना है, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है। सो आउटडोर के शूट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लाइव लोकेशन है, तो लाइव लोकेशन पे बहुत सारी गाड़ियाँ और सारे शोर शराबे होते ही रहते हैं। सो बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है हमें। प्लस ये धूल, मिट्टी, पसीना, ये तो ऐड ऑन कर देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये भी आउटडोर में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली जब हमारा लाइव लोकेशन होता है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता है कि कब क्या चीज़ें हो जाएं। अभी आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर हमारे फ्रेम में आ गया है। अगर ये लाइव लोकेशन नहीं होता, रियल लोकेशन नहीं होती, तो सारी चीज़ें हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से होती। तो जैसा कि आपने देखा, अभी डायरेक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया है कि मुझे कैसा रिएक्शन देना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्योंकि एक आउटडोर में ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि डायरेक्टर जो बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि शोर शराबा बहुत होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप कभी एक्शन पॉइंट नहीं सुन पाते हैं या कुछ भी, तो इसके वजह से टाइम का भी बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आउटडोर में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और यही बातें, कंसंट्रेशन लेवल शुड बी वेरी हाई। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से डायरेक्टर मुझे बता रहे हैं कि आपको 2-3 ऑटोज़ जाएंगी यहाँ पे, उनको रोकना है हाथ देकर, एंड देन उसके बाद हीरो की एंट्री होगी। सो अभी रियल लोकेशन में ये भी प्रॉब्लम है कि जो ऑटोज़ हैं, कुछ कुछ तो रियल ऑटोज़ है, वो भी रुक जा रही है, तो लाइक टाइम का बहुत इशू हो जाता है इसमें, क्योंकि रियल ऑटो जो उधर से आ रही है उनको भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो भी रुक जाते। कोई भी इंसान किसी को हाथ देगा तो ऑब्वियसली बात है वो रुक जाएगा। तो हमारी ये भी प्रॉब्लम आई थी शूटिंग के टाइम पे, 2-3 बारी तो जो रियल ऑटो थे वो रुक गए थे। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डायरेक्टर अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जहाँ से हीरो की एंट्री होने वाली है वहाँ पे उनको बता रखा गया है कि जैसे ही मैं फ़ोन से आपको बोल दूँगा कि आपको एंट्री लेनी है तो आप फ्रेम में आ जाइएगा। सो बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के लिए, टीम वर्क और टीम बड़ी होनी चाहिए। सो अभी आप देख रहे होंगे, अभी वही सीन चल रहा है और काफ़ी देर तक चला। आई थिंक 3 घंटे इस छोटे से सीन को लग गए। सिर्फ ये 1 या 2 मिनट का सीन है, तो 3 घंटे इसमें हमारे गए, क्योंकि ये आउटडोर है, तो आउटडोर में ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती हैं। सो इस शूट में हमारा 2 सेटअप कैमरा यूज़ हुआ है। ये जो कैमरा है ये हमारा क्लोज कट हो रहा है, और इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर से वाइड एंगल लगा हुआ है। 2 कैमरे लगे हुए हैं। अगर 2 कैमरे होते हैं तो काम थोड़ा जल्दी होता है। और मोस्ट जितनी भी वेब सीरीज़ या सीरियल्स या मूवीज़ आप देखते हैं, उनमें 2 सेटअप तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत जगह तो बहुत 3-4 सेटअप बहुत जगह होते हैं, बट हमारे इधर 2 सेटअप था, तो इससे काम जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। साउंड मिल रहा है क्या दादा? दादा साउंड मिल रहा है क्या? साउंड मिल रहा है क्या? सबके साथ सबके साथ गाड़ी के साथ। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर साउंड में भी थोड़ी दिक्कत आती है साउंड दादा को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि काफ़ी शोर शराबा होता है, तो गाड़ियों की आवाज़ और इन सबको नॉइज़ मिनिमाइज़ करना पड़ता है। सो यस, ये सारी दिक्कतें हैं। फाइनली हीरो की एंट्री हो चुकी है और अब हमारे एग्ज़िट है। एग्ज़िट में भी आई थिंक हाफ़ एन आवर लग गए थे, जस्ट बिकॉज़ ये बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी, कुछ इशू था इसमें। सो ये सारी भी दिक्कतें आ ही जाती है, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। एक तो गर्मी, धूप, पसीने ऐसे ही हो रहे थे, ऊपर से और सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, लाइक हाँ बुलेट ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब देख के चलना पड़ता है। और अभी मेरे साथ जो को एक्टर है उनका क्लोज़अप लग रहा है, तो हमारे जो डीओपी हैं उन्होंने गाइड किया कि आपको थोड़ा सा चीट करना पड़ेगा।
तो आपको यहाँ लुक देना है, आपको ओरिजिनल लुक नहीं देना है। सो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एज एन एक्टर। अगर आप एक्ट कर रहे हो तो आपको लुक्स का भी ध्यान रखना। मैं क्या करूँ इसका, ये सुनना अभी देख, सुनना यहाँ पर आ गया मैं। भाई मैं उसको आते ऐसे रोज सीन में नहीं बैठा सकती, उसको रेडी भी करवाना है मुझे। कहाँ तक पहुँचा भाई? भाई जल्दी आना यार। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तुमको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था। किया तो भी टाइम पे आपने बोला 10 मिनट 5 मिनट, तो ऐसे मैं नहीं होता ना, एक टाइम बताओ। इसके और इस शूट पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर चेकअप हो रहा है। अभी ये जो मेरे को एक्टर्स हैं सबका चेकअप होगा, क्योंकि अभी आप सबको पता है कोरोना टाइम है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। टेम्परेचर चेक होता है डेली एंड देन हम उसको नोट करते हैं। सो ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और रियल लोकेशन पे शूटिंग करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जैसे ये क्राउड देख सकते हैं, पूरा क्राउड इकट्ठा हो जाता है और उनको हटाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये भी हम फेस करते हैं। ये हमारे टीम को कैसे हैंडल करना है क्राउड को, ये टीम ही संभाल पाती है, क्योंकि इस क्राउड की वजह से भी शूटिंग थोड़ी बहुत डिले हो जाती है। सो फाइनली आउटडोर का शॉट हो गया है और बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मुश्किल आया, बट हमने कर लिया। और अभी नेक्स्ट सीन होने जा रहा है। सो अभी इसके लिए चेंज करना है। मातम का सीन है जिसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं जेल में हूँ। सो यस, अभी मेरी अम्मा जी जाएंगी उसमें मातम का सीन बनाने। सो लेके चलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट सीन पे। सो मैं आपको अपना होटल दिखा देती हूँ जहाँ पर हम रुके हैं। सो होटल, ready? Ready. Wow, Ready looking and beautiful. Please come. Welcome. So you're, so you've gone live? नहीं लाइव नहीं, हम जस्ट मेकिंग वीडियो ब्लॉग। अच्छी है ना? ये रूम अच्छी है। हाँ ये रूम अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हमारा रूम भी अच्छा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। ये मैंने आपको दिखा दिया आउटडोर लोकेशन का शूट, और अभी हम चल रहे हैं इनडोर लोकेशन पे। इंडोर हम जा रहे हैं बुरहानपुर में, और बहुत ही प्यारा लोकेशन है। हमने वो लोकेशन ऑलरेडी देख रखा है। हाँ, ये घोड़ा है। देखते हैं पेमेंट क्या है। फिल्म फाइनल सेटलमेंट का पेमेंट अभी तक आना बाकी देखी नहीं है। वो टीडीएस वीडियोस काट के देते हैं। कैमरे एंगल में नहीं आ रहा। नहीं नंबर ऑफ डेज के ऊपर इतना फुटेज खा रहे हैं ये लोग। जो ताजमहल है, ताजमहल पहले यहाँ बन रहा उसके था। बाद इधर ये जो गेट है बना नहीं, लेकिन ये कुछ नहीं आया। घाट तो बहुत ज्यादा है। कोई पार्टी का लगे तो भाई घाट में नमक नमक हो जाए। तो अपना नहीं, ये जो आपने गेट दिखा है वहाँ बनने वाला था। इसमें उनका महल है शाहजहां। है? पर डे तो होटल के पास ही है यार। 11-12 हज़ार 14,000 रुपये। कौन सा? ताज का महल है। जो गेट जानते जो आता है, ठीक है ना, फ्रेंड तो निकलेगा। हमें कहीं नहीं घूमने का मौका दिया, टाइम ही नहीं है, कहाँ तो घूमेंगे। अंदर है ताजमहल। हाँ नहीं, पुराना नहीं, उसमें अपने में कॉपी से नहीं है। 2 टीडीएस Black color का। पहले 10% था, अभी शायद 5%। तो फाइनली हम आ चुके हैं इंडोर लोकेशन पे। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले चलूँगी इंडोर लोकेशन, बिकॉज़ ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ आप वेट करिए उस वीडियो का जिसमें मैं आपको इंडोर लोकेशन के बारे में दिखाऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।